हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था और यहाँ पर आने के बाद तियांग से मिला। तियांग से मिलने के बाद जंगकुक को तियांग से प्यार हुआ और दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। तियांग को भी जंगकुक बहुत पसंद आ जाता है। तियांग ने भी जंगकुक से डायरेक्टली कह दिया, मैं अगर शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मेरे इंतज़ार तो कर लोगे ना। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर लूँगा। पूरी लाइफ मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं मर भी जाऊँगा ना, फिर भी किसी और से शादी नहीं करने वाला हूँ। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ। पता नहीं क्यों तुमसे मिलने के बाद मैं किसी और के बारे में सुन भी नहीं सकता हूँ। आई रियली लव यू। जंको ने कहा, तियांग आई लव यू टू, और उसको किस करने लगा। दोनों बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जाते हैं जो अभी नहीं होना चाहिए था शायद। जंको तियांग को अपने सीने में लेकर बैठा हुआ था और समंदर किनारे दोनों समंदर की लहरों को देख रहा था। जंको तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। तियांग मैं बहुत जल्द तुम्हें कोरिया ले जाने की तैयारी करता हूँ। तियांग ने कहा, जंको इतनी जल्दी नहीं है, पहले तुम अपनी सपना को पूरा करो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे कितना ही साल क्यों ना लग जाए। जंको ने कहा, तियांग तुम नहीं जानते हो, तुमने ये बोलकर मेरी कितनी टेंशन को फ्री कर दिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही तुम्हारी लाइफ को नहीं बनाना चाहता हूँ जिसमें तुम टेंशन करते रहो। मैं तुम्हें टेंशन फ्री लाइफ देना चाहता हूँ। बहुत सारे पैसे और आराम ऐश के साथ रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बहुत ही केयर करना चाहता हूँ। हमारी शादी के बाद हमारे बच्चे को बहुत ही अच्छा लाइफ देना चाहता हूँ। तियांग जंको की आंखों में वो सपना देख पा रहा था। तियांग ने कहा, जंको मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं पूरा तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। तो जंको ने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे मनाओगे? अगर उन लोगों ने तुम्हारी शादी किसी और से करवाने की कोशिश की तो मेरा क्या होगा? तियांग अगर ऐसा कुछ हुआ तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे। तियांग ने कहा, जंको तुम पेशेंट मत हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा तियांग तुम्हारा ही रहेगा। वो किसी और का नहीं होने वाला है। तुम टेंशन फ्री होकर कोरिया वापस जा सकते हो। जंको ने कहा, लेकिन तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे इतना हार्ड वर्क करना होगा ताकि मैं तुम्हें जल्दी से मेरे पास लेकर जा सकूं। तियांग ने कहा, जंको ऑल द बेस्ट। जंको तियांग को फिर से किस करता है। अचानक जंको के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। जंको ने कहा, तियांग मुझे शायद आज ही रात को निकलना होगा। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन मुझे लगा था शायद तुम मेरे साथ रहने वाले हो। जंको ने कहा, नहीं, मन तो मेरा भी था तुम्हारे साथ रहने का, लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगा। डैड ने मुझे मैसेज किया है, मुझे जल्दी से जाना होगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे जाकर मीटिंग अटेंड करना होगा। तियांग तुम मेरा इंतज़ार करना, ठीक है? और ये लो मेरा कार्ड। अगर तुम यहाँ पर कोई भी मुश्किल हुआ ना, तुम मेरे पास आ जाना। तुम आ जाओगे ना तियांग? तियांग ने कहा, जंको मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा तो किसके पास जाऊँगा? तुम ही तो हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। उसके बाद तियांग और जंको एक दूसरे को हक करते हैं, टाइम को स्किप करते हैं। जंको अब जियोन कंपनी की सीईओ बन गए हैं और वह मीटिंग कर रहा था। जंको की बातों से सब लोग एग्री करता है और यहाँ पर डीसी ने सब जंको की बहुत ही तारीफ करते हुए कहा, जंको तुम काबिले तारीफ बिजनेसमैन हो। कुछ ही सालों में तुमने जो तरक्की किया है ना, शायद ये कोई कर सकता है। मेरे तो 24 साल लग गए हैं मेरे बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाने में, और तुमने कितने कम समय में बिजनेस को यहाँ तक पहुँचा दिया। जंको मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे घर पर डिनर पर आ सकते हो? जंको ने कहा, क्यों नहीं, आखिर हम बिजनेसमैन हैं और हम बिजनेस पार्टनर भी तो है। तो मिस्टर डिसना ने कहा, ठीक है, तो आज रात को तुम मेरे घर पर डिनर पार्टी में आ रहे हो, मैं तुम्हारी इंतज़ार करूँगा। जंको ने कहा, ठीक है, वैसे भी आप मेरे डैड के दोस्त हो तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। डिसना साहब ने कहा, देखो मैं तुम्हारे फादर की दोस्त हूँ, उस नाते से नहीं बोल रहा हो। तुम काबिल तारीफ बिजनेसमैन हो इसलिए बोल रहा हूँ। तुम्हें डिनर पर आना होगा और मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। जंको ने कहा, डन। यून और मिंघो ने कहा, जंको तुम तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन गए हो। अब तुम्हारी शादी की क्या ख्याल है? क्या शादी करने वाले हो या नहीं? जंको ने मुस्कुराते कहा, हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। यून और मिंघो ने कहा, तो फिर किससे शादी करने वाले हो? क्या तुम्हारे लिए अच्छी से लाइफ पार्टनर देखूं या फिर डिसना साहब की जो डॉटर है उससे शादी करने वाली हो? मैंने सुना है वैन बहुत ही पीटी है। तो जंको ने कहा, तुम लोगों ने ज़्यादा ही सोच लिया है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं सिर्फ डिनर पर जा रहा हूँ और मुझे तुम लोगों से कोई बात शेयर नहीं करना है, वरना मुझे पता है तुम लोग ना सब लोग को बोलते रह जाओगे। जिससे मैं शादी करूँगा ना, तुम लोग देखते रह जाओगे। उसकी जैसे खूबसूरत किसी को नहीं देखा है मैंने। यहाँ पर जंको जैसे डिनर पर आ जाता है
डिसना साहब जंको को बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम करता है। जंको ने कहा, डिसना साहब इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप मेरे अंकल हो तो मुझे आपके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। तो मिस्टर डिसना ने कहा, जंको तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है। वाइन इधर आ जाओ, वहाँ पर क्यों खड़े हो। वाइन आ जाता है, जंको से मिलवाते हैं। जंको ने कहा है। वाइन ने कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा जंको। वैसे भी हमें शादी से पहले मिल लेना चाहिए था, लेकिन तुम मुझसे कभी नहीं मिलने आए तो डैड ने तुम्हें डिनर पर बुला लिया। चलो मैं इनडायरेक्टली बात नहीं करता हूँ, मुझे डायरेक्टली बातें करना पसंद है और मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले कुछ बातें क्लियर हो जाना ही अच्छा है। मुझे जो क्या करता है वही लोग मुझे पसंद आते हैं। और एक बात मैं तुमसे क्लियर करना चाहता हूँ, तुम मेरे सामने कभी काम की बहाना मत करना। तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जनको ने कहा, मैं समझा नहीं, एक क्या बोल रहे हो तुम। मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी कहोगे। मैं अभी तक चुप इसलिए था क्योंकि मैं डिसना साहब की बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम जो कुछ भी बोल रहे हो ना, मैं सब कुछ नहीं सुन सकता हूँ क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तो वाइन ने कहा, क्या डैड, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपने किसको मेरे लिए चुना है। तो डिसना साहब ने कहा, चंको तुम्हारे डैड और मैंने पहले फैसला कर लिया था, तुम्हारे और वाइन की शादी होने वाले है। और जब मैंने देखा तुम बहुत ही काबिले तारीफ हो तो मुझे ना करने का कोई रीज़न ही नहीं मिला। अब जब मैं तैयार हुई शादी के लिए तो तुम बोल रहे हो कि तुम नहीं जानते हो। क्या तुम्हें तुम्हारे डैडी ने नहीं बताया है। जनको ने कहा, शायद वो लोग मुझे बोलना चाह रहे थे, लेकिन मैं काम में इतना बिजी था कि मैं सुन नहीं पाया। मेरी गलती है, आई एम सॉरी अंकल, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर तियांग के मॉम डैड तियांग से कहता है, तियांग तुम शादी के लिए मना क्यों करते रहते हो। और तुमने देखा है क्या, तुमने अपनी क्या हालत बनाया है। तुम एक बच्चे की फादर बन चुके हो और तो और तुमने हमसे ये भी छुपाया है कि इस बच्चे की डैड कौन है। तियांग तुम हमसे क्या छुपा रहे हो, आखिर इतना राज क्यों है तुम्हारे अंदर। तुम हमसे सारी बातें शेयर क्यों नहीं करते हो। कितनी बार कहा, जो अब तुमसे शादी करने के लिए तैयार है और वो तुम्हारी सन को भी अपनी सन मानने के लिए तैयार है, तो तुम शादी के लिए मना क्यों कर रहे हो तियांग। और तुमने इसको राज क्यों रखा है। कौन है वो जी इंसान, तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है और तुम उसको छुपा क्यों रहे हो। बताओ हमें, हम उसको पनिश करेंगे, उसके पास जाएंगे और उसे बहुत सबक सिखाएंगे, चाहे वो कितने बड़े आदमी ही क्यों ना हो। तुम्हें क्या लगता है हम डर जाएंगे। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। गांव में रहता है इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं और हम गरीब हैं। जो किसी को भी मौका मिल जाएगा तुम्हारे साथ ऐसा करने का। तियांग तुम चुप क्यों हो। तियांग ने कहा, मॉम डैड प्लीज़ आप लोग इतनी बातें मत कीजिए ना। टाइम आने पर मैं बता दूंगा। और मैं जेब से शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं उसके पास अभी नहीं जा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो खुद मेरे पास आए। आफ्टर 1 वीक जंकुक कॉन्फ्रेंस कर रहा था। डिसना साहब ने कहा, जंकुक मैं तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना चाहता हूँ। जंको ने कहा, ऐसा क्यों। तुम डिसना साहब ने कहा, तुमने मेरी बेटी के साथ रिश्ता तोड़ दिया है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों काम करूँ। जंको ने कहा, आपकी मर्जी, मैं बिजनेस के लिए आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी और से, इससे पहले कि जंको कुछ बोल पाता तो उसकी मैनेजर ने बाहर से आकर जंकुक से कहा, बाहर कोई आया है जो बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा है और बेबी बहुत रो रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, लगता है वो आपका सन है क्योंकि उसकी शक्ल आपसे मिलता है। जंको ने कहा, क्या। जंको ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन डिसना साहब ने कहा, तो तुम्हारी सन भी है, तुम तो बहुत बड़े चीटर हो। अच्छा हुआ कि मेरी बेटी की शादी तुमसे नहीं हुआ है। जंको ने कहा, मेरी सन। उसके बाद जंको उस इंसान को और बेबी को अंदर आने के लिए कह दिया तो तियांग बच्चे को गोद में लेकर अंदर आ जाता है। तियांग की आंखों पर आंसू थे और बेबी भी रो रहा था। जंको ने कहा, तियांग तुम यहाँ पर, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम आने वाले हो। तियांग ने कहा, जंको आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा और इंतज़ार करना चाह रहा था, लेकिन मेरी शादी करवाना चाह रहा था मेरे पेरेंट्स और वो लोग मुझे फोर्स कर रहे थे, तो मुझे मजबूरी में मुझे आयुआन को लेकर यहाँ पर आना पड़ा। जंको ने कहा, आयुआन। और जंको ने जैसे आइवन की शक्ल देखा ना, तियांग से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ा। जंको आइवन को अपनी गोद में ले लेता है और उसको टाइटली हक करते कहा, तियांग ये मेरा सन है ना। तियांग ने जंको की आंखों में चमक देखते हुए कहा, हाँ ये हमारा सन है। जंको तियांग और आयन दोनों को हक कर लेते हैं। आयन ने अपनी डैड को बहुत ही ज़्यादा कस के पकड़ के रखा था। आयवन वो 2 साल का है। 3 साल के अंदर ही जंको इतने बड़े बिजनेसमैन बन गया है। इन तीनों की प्यार देखकर सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं और डिसना साहब ने कहा, जंकुक आई एम रियली सॉरी, मैंने नहीं सोचा था कि तुम किसी इंसान को इतना प्यार करते हो। वो इंसान भी तुमसे उतना ही प्यार करता है। तुम तीनों की प्यार देखकर
अब मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैंने पहले जो कुछ भी कहा था उसको भूल जाओ और आपसे हम बिजनेस पार्टनर हैं और हमेशा रहेंगे। क्यों तुम्हें मंजूर है ना? जंको ने कहा क्यों नहीं। तियांग मेरे लिए बहुत ही लकी है। जब से मैं तियांग से मिला मेरे तो किस्मत ही बदल गया है। 3 साल के अंदर ही मैंने इतने बड़े अंपायर को खड़ा कर दिया। उसके बाद जंको का तियांग दोनों जाकर शादी कर लेते हैं कोर्ट में और जंको तियांग को अपने घर लेकर आ जाते हैं। मिसेज जो ने कहा है क्या है, तुम किसको साथ में लेकर आए हो और ये कौन है? जंको ने कहा मॉम डैड, मैंने शादी कर लिया है और ये मेरा हस्बैंड है और ये मेरा सन। तो मिसेज ने कहा क्या तुमने शादी भी कर लिया और तुम्हारा एक सन भी है? क्या हम तुम्हें एक बेवकूफ़ लगते हैं कि तुम जो भी कहोगे हम मान लेंगे? तुमने हमको समझा क्या है कि चाहे जो कुछ भी कहो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हम तुम्हारी शादी को नहीं मानते हैं। जनको ने कहा आप लोग की मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। मैंने तियांग से प्यार किया और हम दोनों बहुत पहले ही मिल चुके थे। आप लोग को याद तो होंगे ना, जब मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक करने गया था वहाँ पर मुझे तियांग मिला और मुझे तियांग से प्यार हुआ। तियांग ने भी मुझसे प्यार किया और हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके नतीजे आप लोग देख ही रहे हो। आईवान, वो तियांग और मेरा सन है और आज तियांग और मैंने शादी कर लिया। अब से तियांग इसी घर में रहेगा। मिस्टर जो ने कहा तियांग की इस घर में कोई जगह नहीं है। जनको ने कहा अगर तियांग की कोई जगह नहीं है तो मैं अभी इस घर में नहीं रहूँगा। तो मिसेज जोन मजबूरी में जनको का तियांग को इस घर में रुकने दिया। जनको वो तियांग और आयोन को लेकर अपने कमरे में आ जाते हैं। तियांग ने कहा जनको तुम्हारा कमरा बहुत ही ब्यूटीफुल है। जनको ने कहा तुमसे ज़्यादा नहीं। तियांग को टाइटली हक कर लेता और कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तियांग ने कहा जनको तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? जनको ने कहा तियांग शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, तुमसे चीट कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। तियांग ने कहा नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। जनको ने तियांग के लिप पर किस करते कहा ऑफिस के काम इतने ज़्यादा थे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग थे। मुझे लगा इतने सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग को ख़त्म करने के बाद जब मैं फ्री हो जाऊँगा तुम्हारे पास जाऊँगा और तुमसे शादी करके मेरे घर पर लेकर आऊँगा। लेकिन उससे पहले इतना कुछ हो गया कि मैं काम में उलझा गया और तुम्हें लेने जाने ही वाला था कि तुम आ गए। तियांग आई एम सॉरी तुम्हें इंतज़ार करवाने के लिए। तियांग ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है अगर किसी ने मुझे तुमसे अलग कर दिया तो। जनको ने कहा कोई नहीं कर पाएगा मुझे तुमसे अलग और तुमसे मुझे अलग। मेरी मॉम डैड भी नहीं कर पाएगा और ना ही तुम्हारे मॉम डैड। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तियांग। तियांग मैंने इतना सब कुछ जो किया है ना वो तुम्हारे लिए है। और आईवान मैं डैड बन चुका और मुझे खुद भी नहीं पता था। आयन को गोद में लेकर उसकी पूरी फेस पर किस करने लगा। तियांग ने कहा बच्चों को इतना किस नहीं करता है। जनको ने कहा तुम्हें तो कर सकता हूँ ना। तियांग ने कहा क्या कर रहे हो? जनको ने कहा और क्या, तुमसे प्यार कर रहा हो। क्या इसको करने के लिए भी मुझे किससे परमिशन लेना पड़ेगा? तियांग ने कहा तुम्हें मुझे किस करने के लिए किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ तुम्हें जो मन करे तुम वो कर सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा क्योंकि मैं अभी बहुत इंतज़ार किया है जनको। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जनको तियांग को किस करते बेड पर लेकर आ जाते हैं और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। तियांग के गले पर जो निशान है वो जंकुक ने बनाया है। तियांग ने उस पर हाथों से सहलाते हुए कहा इस लव बर्ड की निशान जब तुम उस दिन मुझसे मिले थे और तुमने मुझे दिया था तब से मैंने संभाल कर रखा है। मैंने यहाँ पर टैटू बनाया है जंकुक। जंकुक ने कहा तियांग मैंने देखा है तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। उस टैटू पर वो किस करते कहा तुम्हें टैटू पसंद नहीं है ना, तुम्हें डर लगता है ना सुई से, फिर भी तुमने सब कुछ किया है मेरे लिए। इतना प्यार क्यों करते हो तुम मुझसे? अगर मैंने तुमसे चीट किया होता तो? सच में मैंने अगर तुम्हें गलत एड्रेस दिया होता और मैं यहाँ पर आने के बाद मैंने किसी और से शादी कर लिया होता तो तुम्हारा क्या होता तियांग? तुम क्या करते? तियांग ने कहा मैं मर जाता। जनको ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा ऐसा मत कहो, मैं ऐसा सुन भी नहीं सकता हूँ और सोचना भी नहीं चाहता हूँ। दोनों बहुत ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुबह के 8 बज गए हैं और यहाँ पर तियांग वो शावर ले रहा था। जनको वो तियांग के पास आ जाते हैं और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। तियांग ने कहा क्या कर रहे हो? आईवान उठ जाएगा। जनको ने कहा वो सो रहा है। मेरा बच्चा बहुत ही समझदार है, वो जानता है उसकी डैड और पापा जो है बहुत दिन बाद मिले हैं तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए वो सो रहा है। देखो ना वो कितने चैन से सो रहे तियांग। तियांग ने कहा जनको तुम क्यों नहीं सोए? तुम पूरी रात जागे हुए थे, तुम्हें सोने की ज़रूरत है। आखिर तुम ऑफिस जाने वाले हो, तुम थक जाओगे।
जनको ने कहा, एक दिन अगर थक जाऊंगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा तियांग। तियांग ने कहा, जनको अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ ना। जनको ने कहा, हाँ, तुम कहना चाहते हो कि हर दिन ही मैं थकने वाला हो क्योंकि तुम मेरे पास हो। तियांग ने कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। जनको ने कहा, मैं समझ गया, मैं तो मजाक कर रहा था। तियांग, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है और अगर तुम्हारे से टाइम स्पेंड नहीं करूँगा तो ये सब कुछ करने का क्या फ़ायदा। तियांग ने कहा, अब बहुत हो गया है, तुम इतना मुझसे प्यार मत करो, मुझे डर लगता है। जनको ने कहा, मैं अगर तुमसे प्यार नहीं करूँगा तो किससे करूँगा। मुझे डर नहीं लगता है, तुम मेरे पास आ गए हो ना, अब तो मेरी हिम्मत बढ़ गया है। जब तुम मेरे पास नहीं थे तब भी मेरी हिम्मत तुम बने थे और अब तुम मेरे पास हो, दुगना हो गया है। और इसके बाद दोनों फिर से रोमांटिक होने लगा। जनको के ऑफिस जाने के टाइम पर जनको तियांग को अपने करीब खींचकर उसको किस करने लगता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, तुम्हें लेट हो जाएगा। जनको ने कहा, होने दो। तियांग ने कहा, ऐसा मत करो, तुम घर भी तो आओगे ना, अब जल्दी से जाओ वरना तुम्हें देर हो जाएगा। जनको ने कहा, तियांग तुम मुझे मिस करोगे ना। तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। जनको ने कहा, तुमसे ज़्यादा मिस मैं करने वाला हूँ। तियांग, तुम्हें अगर मेरी याद आए ना तो मुझे कॉल कर लेना। तियांग ने कहा, ठीक है अब तुम जाओ। मिस्टर और मिसेज जॉन ये सब कुछ देख रहा था। आइवान रो रहे थे तो मिसेज जॉन आइवान को चुप करा रहा था। मिस्टर जॉन ने कहा, आइवान वो बिल्कुल जंकुक जैसे दिखते हैं ना। मिसेज जॉन ने कहा, तुमने सही कहा, वो बिल्कुल जंकुक जैसे दिखते हैं, मेरे बेटे जैसे दिखते हैं वो। आइवान को बहुत ही प्यार से गले लगा लिया। तियांग और जंकुक ये सब कुछ खड़े होकर देखता है। जंको ने कहा, तियांग लगता है अब तुम्हें और मुझे पेशेंट होने की जरूरत नहीं। तियांग ने कहा, काश ऐसा ही हो। रात के डिनर पर जंको के घर वापस आने के बाद मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, जंको हम दोनों तुमसे कुछ कहना चाहते हैं और तियांग तुमसे भी। तो उन दोनों ने कहा, क्या बात है, जो भी कहना है कह सकते हैं आप। तो मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, जंको क्योंकि तुमने तियांग से शादी कर लिया और तुम दोनों प्यार करते एक दूसरे को बहुत पहले से, और आइवान वो हमारी ग्रैंडसन है। जंको ने कहा, क्या आपने क्या कहा, आपकी ग्रैंडसन। तो मिसेज ने कहा, क्यों नहीं, तुम्हारा सन है तो हमारी ग्रैंडसन हुए ना। तियांग ने कहा, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा मॉम। तो मिसेज ने कहा, तुमने मुझे मॉम कहा क्या। तियांग ने कहा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे आपको मॉम बोलकर अच्छा लगा। तो मिसेज ने कहा, कह सकते हो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो हमने सोचा है मिस्टर जी ने मुझे तुम दोनों की प्यार में विलेन नहीं बनना है, तो हम दोनों ने तुम दोनों की शादी की सेलिब्रेशन पार्टी देने के बारे में सोचा और वहाँ पर जनको का तुम्हारी शादी के अनाउंसमेंट कर देंगे। क्या कहते हो तुम जनको। जनको ने कहा, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो मिस्टर और मिसेज ने कहा, तियांग तुम्हारे मॉम डैड नहीं आएंगे क्या, क्या वो लोग तुम्हारी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया है। तियांग ने कहा, वो लोग नहीं जानता है कि जनको मेरे बच्चे की फादर है और मैं जंकुक से प्यार करता हूँ। तो मिस्टर और मिसेज ने कहा, नंबर दो। तो तियांग ने कहा कि हमारे घर पर फ़ोन नहीं है। तो मिस्टर और मिसेज खुद जाकर गांव में तियांग की मॉम डैड को यहाँ पर लेकर आया और जंकुक का तियांग की शादी की सेलिब्रेशन हो रहा है। तियांग की मॉम डैड भी तियांग और जंकुक की शादी को मान लिया है और जंकुक बहुत ही अच्छा लगा है, तो वो लोग मना क्यों करेंगे। फाइनली हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।